दिल्ली वाले के तो पूरे भारतवर्ष खुश है, क्योंकि ये जिस तरीके से ये इतना लंबा और 12,000 करोड़ की लागत से जो बना है, तो ये एक ऐतिहासिक हाईवे है और दिल्ली क्या पूरा भारत इस पर गर्व करता है। नरेंद्र मोदी का सफर महज 2.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। अब जाएंगे, अब हम प्लान बनाया है नेक्स्ट मंथ। तो प्लान तैयार हो गया? बिल्कुल प्लान बनाया हम, प्लान तैयार है। बिल्कुल प्लान तैयार है। अच्छा, तो दिल्ली में भी भाजपा सरकार है, 1.5 साल सरकार को अभी होने पूरा होने वाला है, क्या विकास दिल्ली में वाकई हो रहा है आप लोग? जी बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है और आगे निरंतर ही आगे चलता रहेगा। जिस तरीके से सेंटर में और स्टेट के अंदर हमारी भाजपा की सरकार है, तो उस हिसाब से डबल इंजन की सरकार हो गई और होता रहेगा आगे भी। विश्वास है आप? बिल्कुल विश्वास है। मुख्यमंत्री कैसी हैं आपके हिसाब से? बिल्कुल अच्छी है। रेखा गुप्ता जी है और रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में ये सब कुछ हो रहा है। पसंद करते हैं आप लोगों ने? बिल्कुल पसंद करते हैं। आप बताइए सर, आप कितने खुश हैं? बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। खुशी हम अपनी बयान नहीं कर पा रहे, इतनी खुश हैं हम लोग। ये जो सफ़र आधा डिवाइड हो गया है ना, इससे तो मतलब कोई कहने वाला कोई शक ही नहीं बचा कि अब आगे तरक्की होनी है। भारतवर्ष में बहुत तरक्की होगी। हमारे सीएम हमारे मोदी जी जो दिन रात लगे रहते हैं, कोई आराम नहीं करते। अभी सुबह कलकत्ता है, अभी यहाँ है, अब देखो देहरादून है। तो इससे ज़्यादा और क्या हमारे लिए क्या सोचने का विषय है? कोई सोचने का विषय नहीं, कोई आगे प्रेजेंट में है ही नहीं। मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। इसके अलावा कोई और है ही नहीं? नहीं, मोदी जी। हाँ, मोदी जी के नेतृत्व में ये सब कुछ चल रहा है। उनके नीचे ही सारे लोग काम कर रहे हैं और उनका एक देखिए, इतने सालों से नरेंद्र मोदी जी है, वो राष्ट्र के विकास के अलावा और कर ही कह रहे हैं। वो उनके अलावा सिर्फ विकास के कार्य के कहते हैं मोदी जी ने देश बेच दिया जी, वो उनका ही बेका होगा, वो और किसी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उन्हीं को लग रहा है ऐसा। और मेरे ख्याल से 140 करोड़ में सिर्फ एक ही बंदा ऐसा है जिसको लग रहा है कि ये देश बिक गया है, बाकी किसी और को नहीं। कांग्रेस पार्टी कहती है? कांग्रेस पार्टी मैं क्या कह रहा हूँ, वो गलतफहमी उनके और उनके कुछ लोगों को है, बाकी किसी और को नहीं है। हम लोग अभी दिल्ली में हैं, एक्सप्रेसवे का उद्घाटन यहाँ से हो रहा है, लेकिन दिल्ली भाजपा सरकार को भी 1 साल पूरा हो गया है, क्या विकास देख रहे हैं? दिल्ली में पूरा विकास हो रहा है। सड़कें, नालियाँ, ये सब कुछ जितना भी विकास दिल्ली के अंदर चाहिए सब हो रहा है प्रॉपर तरीके से। कोई ऐसा नहीं, हमारे विधायक जी, हमारे शहरी विकास मंत्री अरविंदर सिंह लवली जी पूरा ध्यान दे रहे हैं जमुना पार विकास बोर्ड में। और इससे ज़्यादा क्या हम कुछ कल्पना, हम मतलब शब्द ही नहीं है हमारे पास। इतना बढ़िया सफ़र है ये कि आप यहाँ से चढ़ेंगे और सीधा आप देहरादून वहाँ उतरेंगे रास्ते में से। बीच में टोनिका सिटी है जो एक कमर्शियल एरिया है, और हमारा ये गांधीनगर भी कमर्शियल एरिया है, जिसकी कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, हमारा अपने गांधीनगर की बात बता रहा हूँ, हमारा जैन समाज बहुत रहता है और जैन समाज ज़्यादा हमारा बड़ा बाग पर इधर से आता है, तो ये वहाँ भी उतरता है फुल। तो इतनी बढ़िया कनेक्टिविटी हो जाएगी कि आप मतलब पानी का गिलास आगे रख दो तो पानी का गिलास गिरेगा नहीं। और हम इसमें, मैं तो एक बार जा भी चुका हूँ तो आगे तक अपना बागपत से पहले भी जा चुका हूँ। बहुत बढ़िया रोड बना हुआ है, बहुत बढ़िया रोड बना हुआ है। उद्घाटन हो गया, दिल्ली कितनी बदल रही है आखिरकार भाजपा के राज में? और कितनी बदल रही है ये, जहाँ कभी 1 लाइन थी अब 6 लाइनें, और क्या कर सकते हैं आप? इससे बढ़िया है, इससे भी और क्या कर सकते हैं? विकास दिख रहा है, और कैसे बिल्कुल देखिए। आपको लगता है ऐसा दिल्ली विकास हो रहा है? देखिए कि किसी भी देश को, राष्ट्र को मजबूत होने के लिए वहाँ के रोड्स का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ट्रांसपोर्टेशन का होना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत बड़ा कदम है जो इस सरकार ने उठाया है। और रोड्स के डेवलपमेंट के क्षेत्र में इंडिया काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है, काफ़ी रोड्स डेवलप किए जा रहे हैं, वो अपने देश की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी हैं। दिल्ली की सड़कों की आपने बात करी, जो जहाँ से पहले गड्ढे देखे जाते थे, अब आप लोग गड्ढे की शिकायत? देखिए काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ये गवर्नमेंट मेनली रोड जो क्षेत्रीय विधायक वगैरह हैं, रोड्स के लिए काफ़ी डेवलपमेंट के लिए कार्य कर रहे हैं और अच्छे रोड्स डेवलप हो रहे हैं, काम हो रहा है। क्या उम्मीद करते हैं भाजपा सरकार से? अच्छी उम्मीद करते हैं, हमारे को पूरी उम्मीद है, सही काम चलेगा, सही काम होगा, रोड्स डेवलप होंगे और हो रहे हैं। मुख्यमंत्री कैसी है रेखा गुप्ता? बहुत सही, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई नकारात्मक हमारा वो नहीं है, एटीट्यूड बिल्कुल सही चल रही है, बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रही है। दिल्ली का विकास हो रहा है, कहना चाहते हैं? बिल्कुल हो रहा है, पूर्ण विश्वास है, हो रहा है और होता ही रहेगा। यस। आपसे बात कर लेती हूँ सर, दिल्ली में आज एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है, यहाँ से देहरादून का सफ़र महज 2.5 घंटे में पूरा होने वाला है, कितने खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ जी। मैं ये समझता हूँ कि अगर मोदी जी ने इतना बड़ा कार्य किया है ना, तो उनको मेरा सलाम है। सलाम है। हाँ। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक घर चलाने के लिए इतनी डिफ़िकल्टी आती हैं, और लेकिन जब इतना बड़ा देश वो चला रहे हैं ना, तो मैं समझता हूँ कि इतना आसान काम नहीं है। आसान काम नहीं है। हाँ। विकास करते हैं आप लोग देश में? बहुत ज़्यादा, अपने मैं बयान नहीं कर सकता वो शब्द मेरे पास। मैं समझता हूँ कि वो नारायण का रूप है।
नारायण का रूप है जी। तो आप उन्हें इतना खास मानते हैं। इंडिया के लिए तो, भारत के लिए तो नारायण का रूप है नारायण का रूप है जी। मुझे लगता है कि देश बेच दिया, राहुल गांधी बोलते रहते हैं विश्वास- वो तो देखो जो कार्य करता है ना तो बहुत कुछ कहता है आदमी, जब जो काम करता है ना उसको बहुत सुनने को मिलती हैं बातें, अपोजिशन का काम तो बोल, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हर अपोजिशन वाला बोलेगा कुछ समझिए। जो कार्य करता है ना उसको लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मोदी जी की मेहनत बहुत रंग ला रही है, बहुत कुछ कर रहे हैं वो। ये दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेस ये बनाया गया है बहुत सुंदर है, लोगों का समय बचेगा और मैं समझता हूँ कि लोग कुछ उस समय को कुछ ना कुछ अच्छे और कार्य में भी लगा सकेंगे। भारत का विकास तो हो रहा है, देहरादून की बात तो हमने कल, दिल्ली का विकास हो रहा है भाजपा के राज में, जी हो रहा है जी। क्या देखते हैं? मैं समझता हूँ कि बहुत सारी ऐसी जो इन्होंने किया है, क्या नाम है इसका, जो ये कार्य हो रहे हैं दिल्ली में, यातायात को लेके भी बहुत पहले जाम लगा करते थे, ये सब दिक्कत आती थी। रोड बहुत अच्छे बन गए हैं और जिससे हमें बड़ी सुविधा हो रही है। मगर इस आपके शिकायत आए दिन होती है। नहीं, शिकायत कोई नहीं है, हमें बहुत अच्छा है। और आप दिल्ली में बदलाव महसूस करते हैं? बदलाव तो बहुत है जी, बहुत फ़र्क है। हर काम अब आसानी से होता है, पहले हमें बड़ी दिक्कत होती थी। मैं एक शॉपकीपर हूँ, मेरी दुकान है और मैं अपने एरिया में देखता हूँ बहुत फ़र्क है कई चीज़ों को लेके। कई चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, वो सब चीज़ें अब अवेलेबल हैं। जैसे घरेलू गैस हमारी पाइपलाइन लगी है, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आई सिलेंडर के लिए। विपक्ष ने बहुत बेइज्जती करने की कोशिश करी मगर ऐसा कुछ था नहीं, सबको आराम से मिल रहे थे। जिनकी पर्चियाँ थी उनको सब बहुत आराम से मिल रहे थे। और मोदी जी को तो मैं सलाम करता हूँ, बस सबसे बड़ी बिल्कुल सलाम करते हैं जी, उनके लिए तो पूरी तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री कैसी हैं रेखा गुप्ता? बहुत बढ़िया है। हालांकि हम लोग 3-4 प्रोग्रामों में उनसे मिले हैं और हर जगह हमें सपोर्ट किया है उन्होंने। आपको लगता है उनके राज में दिल्ली विकसित हो रही है? बिल्कुल हो रही है, क्यों नहीं हो रही है। जो केजरीवाल के समय में हो रहा था, हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कम से कम अब गतिविधियां दिखती तो हैं इन के माध्यम से, जैसे ये उद्घाटन हो रहा है, इस तरह के उद्घाटन कई हुए हैं और काम भी हो रहे हैं। तो मैं ये चीज़ नहीं कहूँगा कि नहीं हो रहा। केजरीवाल जी से तो बहुत फ़र्क है हमारी सरकार में। आपकी अपनी सरकार, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार मानते हैं हम, बिल्कुल मानते हैं जी। एक चीज़ बोलना चाहूँगा मैं, हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो किसी भी देश के नागरिक तब सुरक्षित हैं जब देश मजबूत है। आज 10, 12, 14 साल के अंदर हमारा देश इतना स्ट्रांग हो चुका है कि हमको विश्वास है कि हम सुरक्षित हैं। चाहे वो रोड डेवलपमेंट का कार्यक्रम हो, चाहे एजुकेशन का काम हो, चाहे जल जगह जगह पहुंचाने का काम हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे कोई सारी योजनाएं हों, अगर कंट्री मजबूत है, देश सुरक्षित है तो यहाँ की जनता भी सुरक्षित रहेगी। तो हमारे को विश्वास है कि इस समय देश काफ़ी सुरक्षित है। मतलब आप कह रहे हैं कि भारत देश सुरक्षित हाथों में है? सुरक्षित हाथों में है, क्योंकि आप डिफेंस के मामलों में देखो कि इंडिया ने कितना डेवलपमेंट किया है और डिफेंस के क्षेत्र में भी हमारा कंट्री इतना स्ट्रांग हो गया है कि हम अपने आप को काफ़ी सुरक्षित समझते हैं। वो किसी भी कार्य में ना डिसीजन लेने में समय नहीं लेते मोदी जी, ये एक काबिल तारीफ है। स्वास्थ्य विभाग के लिए भी उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक जो खोले थे केजरीवाल जी ने, उनमें कोई टेस्ट वगैरह ये सब नहीं होते थे। अब आरोग्य मंदिर जो बने हैं उनसे हमें बहुत फ़र्क है। हमारे सभी एरिया में जो भी है, हमारे एरिया में यूरिया फेज़ 1 की बात कर रहा हूँ मैं, हमारे यहाँ डिस्पेंसरी है, वहाँ लगभग 70% टेस्ट अब होने लग गए हैं। पहले मुश्किल से 2-3 तरह के टेस्ट हुआ करते थे, अब तो लोगों को सुविधा बहुत है। इसीलिए मैं कहूँगा कि भाजपा सरकार एक अच्छी सरकार है और बहुत फ़ायदा दे रही है लोगों को, ऐसा नहीं। मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो सफ़र 7 घंटे में होता था वो 2 से ढाई घंटे में होगा। समय की बचत होगी, फैसिलिटी अच्छी रहेगी और बहुत मतलब कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी हर गाँवों की, शहरों से। तो सभी खुशी की बात है और हम आए हैं, मोदी जी का धन्यवाद भी करते हैं। अभी मोदी जी लाइव भी आने वाले हैं, हमारी व्यवस्था में ड्यूटी भी लगी है। तो हम तो मोदी जी कहते हैं जब से मोदी जी आए तो हमारे देश का विकास ही विकास हुआ है। देश का तो विकास हो रहा है, लेकिन अब जब भाजपा 27 साल बाद दिल्ली में आई है, दिल्ली का विकास हो रहा है? दिल्ली का विकास हो रहा है। देखिए 27 साल बाद आई है, समय तो लगेगा। जब कांग्रेस सरकार ने इतने दिनों में देश, कहते हैं ना, दिल्ली का बुरा हाल करा हुआ था, भ्रष्टाचार था, सब कुछ था, कोई विकास नहीं होता। लेकिन आए हैं, धीरे धीरे सुधार होगा। 27 साल के लिए कम से कम 27 महीने या मतलब 1.5 2 साल का समय तो दीजिए उस चीज़ को कवर करने के लिए जो कांग्रेस ने हमारे दिल्ली का बुरा हाल किया हुआ था। आप लोग विश्वास करते हैं भाजपा सरकार?
बिल्कुल बिल्कुल मैं बीजेपी पे पूरा विश्वास करती हूँ। देश हित में है, समाज हित में है, धर्म हित में है। बहुत खुश हूँ कि हमारी बीजेपी सरकार हमारे सारे, जब तक मोदी जी हैं तो लगता है कि देश सुरक्षित है पूर्ण रूप से। रेखा गुप्ता कैसी हैं दिल्ली वासियों के लिए? रेखा गुप्ता भी बहुत अच्छी हैं, ज़मीन से जुड़ी कार्यकर्ता हैं, और ये एक अच्छा है कि वो एक महिला सीएम है हमारे लिए। और अब देखिए मोदी जी ने नारी वंदन अधिनियम बिल भी पास कर दिया, महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है, तो बिल्कुल हम महिलाएं भी खुश हैं कि ये चालू होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल 16 तथा संसद में ये बिल पास भी होने वाला है, तो हम महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। एक रिजर्वेशन हम लोगों को मिल रहा है। भागीदारी पहले भी थी लेकिन अब फिक्स हो गई है जी। बिल्कुल, तो मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नारी शक्ति अब मुख्य रूप से उभर के आई। बिल्कुल बिल्कुल, नारी शक्ति कहीं ना कहीं ये कहते हैं ना पुरुष प्रधान समाज, पर अब नारी शक्ति को एक मतलब एक रिजर्वेशन एक पक्का हो गया कि आपको फिक्स है। राजनीति में भी, राजनीति में दबाया जाता था, बिल्कुल कहा जाता था, अब बिल्कुल बिल्कुल हर क्षेत्र में सपना मोदी जी ने पूरा कर दिया। नारी महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के लिए तो मोदी जी हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए अच्छे से अच्छा कार्य कर रहे हैं, हर सुविधा दे रहे हैं, गांव से लेकर शहर तक की महिलाओं को। ये नहीं कि किसी गांव का या ये नहीं किसी समाज के लिए विशेष, हर वर्ग की महिलाओं को। उन्हीं का एक उदाहरण हम देखते हैं दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता। बिल्कुल, रेखा गुप्ता जी देखिए एक बहुत पहले से कार्यकर्ता ही कह लें, महिला उसमें भी रही है, महिला मोर्चा वगैरह में भी। तो महिला लगता है जब एक कार्यकर्ता सीएम बन सकती है तो महिलाओं का भविष्य बहुत उज्जवल है।